हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और क्लासेस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ से पूरा कंप्लीट करवा दिया था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर वृद्धि और विकास, मैंने आपको इसकी वृद्धि और विकास होता क्या है इसकी डेफिनेशन बता चुका था फर्स्ट वीडियो में। ये आपको गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है, सतत का मतलब क्या है, विकास के जो ब्रॉड डोमेन होते हैं, ये चारों मैंने आपको बता दिए थे कि 4 डोमेन होते हैं। अब इन्हीं को एक एक करके पढ़ना था, जिसमें मैंने आप लोगों को फिजिकल डेवलपमेंट करवा चुका हूं। मैं जो आपका ये फिजिकल डेवलपमेंट है ये करवा चुका हूं। तो पिछले वीडियो में आप लोग देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है जो सीडीपी के नाम से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वहां से आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो इसके बाद जो आपका ये फिजिकल डेवलपमेंट था, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आपके यानी उसके अंतर्गत आपका मोटर डेवलपमेंट आता है, यानी कि गतिक विकास आता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था और आपको बताया था कि जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे कि एक हो गया आपका ग्रोस मोटर स्किल और एक हो गया आपका फाइन मोटर स्किल, जिसमें मैंने आपको ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल को समझाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आपका ग्रोस मोटर स्किल्स होता है, इसको हिंदी में आप स्थूल गतिक विकास कहते हैं, कौशल कहते हैं। इसमें जो होता है बड़ी मसल्स का यूज होता है, जैसे आपके आर्म की मसल हो गई और लेग्स की मसल्स हो गई, ये होती हैं आपके ग्रोस मोटर स्किल में। कहने का मतलब ये है कि जब बड़ी मसल्स का कोई भी क्रिएटिविटी करने में यूज होता है तो वो आपकी कहलाती है ग्रोस मोटर स्किल। और आपकी जो होती है फाइन मोटर स्किल, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे छोटी छोटी मसल्स का यूज होना, एग्जाम्पल के लिए अगर देख लें, आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स जो होते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे फाइन मोटर स्किल में। अब इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। आपका जो ग्रोस मोटर स्किल होता है वो बड़ी मसल्स का यूज होता है उसमें। जैसे कि आप लोग दौड़ रहे हैं या जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, या घुटने के बल बालक चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, बड़ी मसल्स का यूज किया जा रहा है, तो ये आपका कहलाएगा ग्रोस मोटर स्किल। इसके बाद छोटी मसल्स का यूज, जैसे हाथों की उंगलियों से पेन को पकड़ना, ये छोटी छोटी मसल्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर उंगलियों के द्वारा पेन को पकड़ा जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फाइन मोटर स्किल, है ना। पेन पकड़ना या कोई भी वस्तु को अगर बालक पकड़ रहा है अपने उंगलियों से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाइन मोटर स्किल कहलाएगा, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाएगा। आपका जो विकास होता है वो ग्रोस टू फाइन की तरफ चलता है, यानी बालक पहले बड़ी मसल्स का यूज करना सीखता है, जैसे आपका बैठना, घुटनों के बल चलना। इसके बाद धीरे धीरे वो वस्तुओं को पकड़ना, हाथ से पकड़ना, अपने अंगूठे को रेत में घुमाना, जो पैर की उंगलियां होती हैं उनको रेत में घुमाना, तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी फाइन मोटर स्किल में। अब एक एक करके इसको भी समझाया गया है। जैसे यहाँ ग्रोस मोटर स्किल कौन कौन सी होती है, जैसे घुटनों के बल चलना, क्योंकि यहाँ पर घुटनों के बल चलने में बड़ी मसल्स का यूज होता है, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, ये सब क्या कहलाएगा, आपका ग्रोस मोटर स्किल कहलाएगा। इसी तरह से बात करें आपके फाइन मोटर स्किल की, तो जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, राइटिंग, पेंटिंग, काजल लगाना, आपका छोटी मसल्स का यूज होता है, उंगली का यूज होता है, तो ये आपका कहलाएगा फाइन मोटर स्किल। ओके, चलिए, इसके बाद आपका जो आता है फिजिकल डेवलपमेंट आपका खत्म हो गया है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास जो है आपका वो वृद्धि से रिलेटेड होता है, इसको याद रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका अगला ब्रॉड डोमेन आता है विकास का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है वो आपका मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड होता है, कि अगर आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास हो रहा है तो मतलब ये है कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, तो ये आपका कहलाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे आपकी थिंकिंग हो गई, लॉजिकल थिंकिंग भी आपकी हो गई, या लॉजिक लगाना आपका हो गया, मेमोरी आपकी हो गई, भाषा का विकास,
ये सब आपका आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अंदर आपका आएगा। थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, मेमोरी, भाषा विकास, ये सारी चीजें आपकी आएंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो आपको डायरेक्ट पहुंच जाना है कि जो माइंड से रिलेटेड यानी कि मानसिक क्षमताओं का विकास होना ही आपका कहलाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो ब्रेन से रिलेटेड होता है आपका। अब ब्रेन आपका जो ब्रेन होता है ना, दो ब्रेन आपके होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है। तो लेफ्ट ब्रेन में आपका क्या होता है, जो आपका लॉजिक लगाने वाले सब्जेक्ट होते हैं यानी कि लॉजिकल होता है आपका लेफ्ट ब्रेन। जैसे साइंस और मैथ या लैंग्वेज में जो अच्छे होंगे उनका क्या है, लेफ्ट ब्रेन अच्छे से काम करता है, यानी कि पूरा यूज जो है वो लेफ्ट ब्रेन का होता है। कह सकते हो कि लेफ्ट ब्रेन में आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्टोर होती है। साइंस, मैथ, लैंग्वेज ये लगाने वाले आपके ज्यादा अच्छे होते हैं जिनका लेफ्ट ब्रेन अच्छे से काम करता है। राइट ब्रेन की बात करें तो राइट ब्रेन का काम होता है क्रिएटिविटी, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक और डांस, ये आपका आ जाता है राइट ब्रेन के अंदर। क्योंकि ब्रेन के दो पार्ट होते हैं आपके, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो एक तरह समझिए कि लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो आपकी लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होती है, क्रिएटिविटी आपकी राइट ब्रेन में स्टोर होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि सामाजिक विकास की। अब इसको समझिएगा आप अच्छे से। जो आपका सामाजिक विकास होता है तो आप रहते कहाँ हैं, आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रूल्स, वहाँ का कल्चर सीखना ही आपका क्या कहलाएगा, सामाजिक विकास कहलाएगा। आप जिस कल्चर में रहेंगे आप वहाँ के हिसाब से चीज़ें सीखेंगे। मान लीजिए आप पहले नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ का जो कल्चर है उसको सीखेंगे। इसके बाद मान लीजिए कुछ समय बाद आप साउथ इंडिया चले जाते हैं तो वहाँ का कल्चर जो है उसको एडेप्ट करेंगे। जैसे साउथ इंडिया में केले के पत्ते में खाना शुभ माना जाता है और वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के त्योहार क्या हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ सीखोगे अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं। जब नॉर्थ इंडिया में रहेंगे तो यहाँ का कल्चर सीखेंगे। तो ये आपका क्या हो रहा है, समाजीकरण आपका यहाँ पर हो रहा है। और जो समाजीकरण होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी कि आपका इन्फेंसी से डेथ तक, यानी कि जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक आपका सामाजिक विकास चलता रहता है। क्योंकि आप जब भी नई जगह में जाएंगे तो वहाँ का आपको कल्चर देखने को मिलेगा, तो वहाँ से कुछ सीखेंगे आप। और इसके बाद जब आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का सामाजिक विकास आपके अंदर आता रहेगा। इसके बाद आप एडजस्ट करना सीख जाएंगे। मान लीजिए आप वापस नॉर्थ इंडिया में आ गए तो यहाँ का कल्चर आपको मालूम है तो आप यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। साउथ इंडिया में गए, वहाँ आप पहले जा चुके हैं, वहाँ का कल्चर सीख चुके हैं, उस समाज में आप रह चुके हैं, वो भी आप सीख चुके हैं, तो आपका सामाजिक विकास हो चुका है। अब मान लीजिए आप अदर कंट्री में जाते हैं तो अभी जो सामाजिक विकास नहीं हुआ है, वहाँ का कल्चर आपने नहीं देखा, वहाँ के आपने फेस्टिवल नहीं देखे किस तरह से मनाए जाते हैं, कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं क्या, सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है आपका मोटर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है नैतिक विकास, जैसे बड़ों का आदर करना, है ना, रेस्पेक्ट देना, छोटों को प्यार देना। तो ये सारी चीजें किस पे आ जाती हैं, आपके नैतिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये भी आपका किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से ही संबंधित है आपका नैतिक विकास। क्योंकि अगर आपका सामाजिक विकास अच्छा होगा तो आपका मोरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यही चीजें सोशल डेवलपमेंट में समझाया गया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को क्लासेस के नोटिफिकेशन वहां पर भी मिलेंगे। पीडीएफ जो होती है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। चलिए, सोशल डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट पे। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम संवेगात्मक विकास। हिंदी में क्या बोलेंगे, संवेगात्मक विकास बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। अब अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो कैसे पता चलेगा कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। आप अपनी भावनाओं को या संवेग को कंट्रोल करना सीख लें कि हमें अपनी भावना कहाँ पर व्यक्त करनी है, कैसे व्यक्त करनी है, कहाँ पर हमें अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। अगर ये मैनेज आप कर पाए तो समझ लीजिए आपका इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ है। रेथस के अनुसार संवेग या भावना जो है
हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर आवर लाइफ। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख गए तो समझ लीजिए आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो चुका है। जो इमोशंस और कॉग्निशन यानी कि संवेग और संज्ञान, कॉग्निशन हिंदी में बोलते हैं संज्ञान, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इमोशनल डेवलपमेंट आपका हो गया। अब वापस आ जाते हैं जो ब्रॉड डोमेन थे आपके विकास के, चारों मैंने बता दिए। आपका हो गया फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, इसके बाद आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, फिर आ गया आपका सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, लास्ट जो था आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। अब वापस आ जाते हैं हम वृद्धि में, कि वृद्धि के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल फर्स्ट वीडियो में मैंने मैक्सिमम पॉइंट आपको समझा दिए थे वृद्धि के। यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। इतनी ये लाइनें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझिएगा, क्योंकि विकास आपका एक बड़ा डोमेन है और वृद्धि आपका उसी का हिस्सा है, एक छोटा सा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। मेच्योरिटी भी विकास का हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। जो आपकी मेच्योरिटी है ना, जो आपकी परिपक्वता है, वो भी विकास का ही हिस्सा है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। जो मेच्योरिटी है वो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, यानी कि आनुवंशिकता से संबंधित है आपकी परिपक्वता। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। जो आपकी वृद्धि होती है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, इन दोनों को बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है, तो उस वीडियो को जाकर के देख लें। प्लेलिस्ट में होगी, नहीं तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। नहीं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, CDP के नाम से बनी हुई है, वहां पर आपको पिछली क्लास मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में जाएंगे तो वहां पर एक क्लास आपको मिल जाएगी, वहां पर लिंक डली हुई है। तो वृद्धि के पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर की बात हुई थी, जैसे आपका मोटा होना, ये आपका क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि या छोटा होना, क्योंकि इन सभी चीजों को आप मेजर कर सकते हो। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप जिसे मेजर कर पाओ वो आपकी वृद्धि कहलाएगी। क्वांटिटेटिव का अर्थ है जिसे हम गणना या मेजर कर सकते हैं। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, याद रखिए, क्योंकि विकास जो होता है उसमें आपका गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन को तो आप मेजर कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, लेकिन आपका जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे आप माप नहीं सकते। इसीलिए विकास को कहा गया है कि विकास के सभी हिस्सों को मापा नहीं जा सकता। जो आपकी वृद्धि होती है वो एक समय पर रुक जाती है। फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जैसे हाइट है तो एक समय के बाद हाइट आपकी बढ़ना रुक जाती है, हमेशा आपकी हाइट बढ़ती नहीं रहती। जबकि जो विकास होता है आपका वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृद्धि को यूनिट में जैसे किलोग्राम, सेंटीमीटर, इंचेस या फुट आदि के तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं मापा जा सकता। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यानी असेसमेंट किया जा सकता है विकास का। जैसे चेस खेलना आपका एक विकास का हिस्सा होगा, वहीं लंबाई का बढ़ना आपका वृद्धि कहलाएगी, क्योंकि लंबाई को आप मेजर कर सकते हो कि आपकी कितने फुट है, कितने इंच है, लेकिन चेस खेलना इसको आप मेजर नहीं कर सकते कि कौन कितना अच्छा खेलता है। अब उसको आप मेजर नहीं कर सकते कि ये 1 किलोग्राम ज़्यादा अच्छा खेलता है, ये 2 किलोग्राम ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते आप विकास में। इसको याद रखिएगा, विकास जो होता है वो ब्रॉड डोमेन होता है। कुछ हिस्सों को आप मेजर कर सकते हो, लेकिन जब आपके विकास और वृद्धि में डिफरेंस की बात की जाए तो वृद्धि को आप हमेशा माप सकते हो। और ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि विकास का एक छोटा सा हिस्सा ही आपका वृद्धि है। चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आए। अब वृद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उनको देख लीजिए। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन आपका वृद्धि में होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जैसे आपका हाइट, वेट, मोटा होना, पतला होना, ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, वृद्धि के अंतर्गत आएंगी। तो जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको आप कह सकते हैं कि ये आपके वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह एक संकुचित डोमेन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं और एक समय के बाद ये रुक जाती है।
अब बात कर लेते हैं विकास की। तो विकास में परिमाणात्मकता के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस आपके विकास में होते हैं। विकास का आशय शरीर के विभिन्न, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहारिक संगठन, या फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं। इसीलिए विकास एक बड़ा डोमेन है आपका। विकास को मापा नहीं जा सकता, इसको मापना कठिन है। कहने का मतलब ये कि इसके हर पहलू को नहीं मापा जा सकता, इसका सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। आप इसको क्वालिटेटिव कह सकते हो या उसको फंक्शनल, यानी कि हिंदी में प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी कह सकते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे पूछ दिया जाए फंक्शनल चेंजेस या फिर क्वालिटेटिव चेंजेस, तो दोनों सेम चीजें हैं आपकी। तो इसमें प्रक्रियात्मक और या क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं आपके विकास में। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा। जो आपका संप्रत्यय का विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही होता है। संप्रत्ययों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से बनता है? माइंड से बनता है, यानी कि दिमाग से बनता है। तो जो आपके संप्रत्ययों का विकास होगा वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से सारी चीजें मैंने अभी तक जितनी आपको वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ाई हैं, जब इन दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा। जो वृद्धि होता है इसमें आपका मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। विकास में आपका परिमाणात्मकता के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास से आशय है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से। ओके, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन किया जा सकता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये वृद्धि जो होती है रुक जाती है। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है, यानी कि फंक्शनल चेंजेस शामिल है, और यह निरंतर चलता रहता है। वृद्धि जो है स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जब आपकी वृद्धि होगी तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, आप मोटे हो रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि मोटा हो रहा है या इसकी हाइट बढ़ रही है। लेकिन अगर विकास होता है, मान लीजिए गुणात्मक परिवर्तन आपके अंदर आए, तो आपको दिखाई नहीं देगा किसका कितना माइंड शार्प चल रहा है। वो आपको कैसे दिखाई देगा? आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि इसका माइंड बहुत अच्छा चल रहा है या ये इंटेलिजेंट है। वृद्धि जो है वो विकास का ही हिस्सा है। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। चहुमुखी इसलिए कहा गया क्योंकि आपका इसके अंदर शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास सभी शामिल होते हैं। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, याद रखिए, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। वृद्धि में परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव परिवर्तन होते हैं। विकास में परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं, याद रखिए। जो विकास है उसमें रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव व विनाशात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव दोनों आपके परिवर्तन होते हैं। तो ये हो गया आपका वृद्धि और विकास दोनों में अंतर। इसके अलावा अगर आपके मन में वृद्धि और विकास को लेकर के कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, आपके समझ में आ रहा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बाकी लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि बाकी लोग, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको फ्री में क्लासेस मिल सके। तो आपका वृद्धि और विकास, यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी विकास का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी बड़ा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो आपका टॉपिक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे विकास के बारे में। तो ये 4 वीडियो में ख़त्म हो जाए या 3 वीडियो में, 4 वीडियो में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड वीडियो है हमारा। जैसे ही हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के MCQs करेंगे। तब आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा, जो समझा, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आंसर फटाफट देते जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। जितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकता था
बस इतना याद रखिए, चाहे सीडीपी हो, चाहे सब्जेक्ट की पेडालॉजी हो, अगर आपने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपसे सीडीपी हो, सब्जेक्ट पेडालॉजी हो, सब अच्छे तरीके से बन जाएंगे। अगर आपने रटने की कोशिश करी तो आप पेडालॉजी हो चाहे सब्जेक्ट पेडालॉजी हो, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रटा रटाया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है, वो भी मैं साथ में करवाऊंगा। जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हम एमसीक्यूज जरूर करेंगे। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने विकास के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले टॉपिक में, क्योंकि जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।